जय श्री राम। भारत अपने स्वाधीनता के 75 वर्ष मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव में उन सभी वीरों को, वीरांगनाओं को हम स्मरण कर रहे हैं जिसने भारत को इस्लामिक हुकूमत से और अंग्रेज़ी हुकूमत से स्वाधीन करवाया। परंतु एक बात सदैव हमारे पाठ्यक्रमों से, हमारे मस्तिष्क से और विशेषकर उस समय की सरकार ने 47 के बाद और हिंदू विरोधी बॉलीवुड ने भी हमें इस बात को याद रखने से वंचित कर दिया। क्या कारण थे जिसे भारत के बंटवारे की नींव रखी गई। स्वाधीन तो हुआ भारत 47 को, परंतु उसकी शर्त क्या थी? उसकी ये शर्त थी कि इस पवित्र सनातन भारतीय भूमि के टुकड़े हो जाएं, उसके बाद ही आपको स्वाधीनता मिलेगी। इस्लाम के नाम पर, मज़हब के नाम पर उन्मादियों ने माँ भारती के टुकड़े करवा दिए, तथा कथित पाकिस्तान बनवाकर, सो कॉल्ड पाकिस्तान बनवाकर। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। वो भारत की भूमि है, प्रत्येक सनातनी भारतीयों की भूमि है। परंतु ज़ोर ज़बरदस्ती से, अत्याचारों से हिंदुओं की भूमि को हड़प लिया गया। पहली बार पिछले वर्ष नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ने 14 अगस्त को पार्टीशन रिमेम्बरेंस हॉरर्स डे के रूप में मनाने का सुनिश्चित किया। उन सभी पीड़ितों को स्मरण करने का हमें एक मौका दिया जहां अपने घर परिवार से उन्हें वंचित कर दिया गया। हम ये न भूलें कि स्वाधीनता अत्यधिक परिश्रम, बलिदान और प्राणों की आहुति के कारण मिला है। और ये भी याद रखना चाहिए कि स्वाधीन भारत और अखंड भारत, अनडिवाइडेड भारतवर्ष का यदि कोई पहला प्रधानमंत्री था तो वो स्वयं माँ भारती का वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। वे रहते, और यदि हिंदू विरोधी कांग्रेस ने उनके साथ गद्दारी न की होती तो भारत को इस्लाम के नाम पर उन्मादियों का बंटवारा कभी होता ही नहीं। परंतु हिंदू विरोधी कांग्रेस ने नेताजी बोस को धोखा दिया और भारत के विभाजन का घृणित कार्य कर दिया। इसलिए हमें सदैव ये स्मरण रखना चाहिए कि स्वाधीनता इतनी सरलता से हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए हम उस संस्कृति के लोग हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे पुरातन संस्कृति है, सनातन धर्म, और हम सबका एक भला चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं, सबका आरोग्य अच्छा रहे, इसकी शुभकामनाएं देते हैं। परंतु हमारे ही साथ हमारी ही भूमि को तोड़ दिया गया, हिंदुओं की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया गया 47 में। और विशेषकर इसकी पीड़ा पंजाब और बंगाल के क्षेत्रों के लोगों को हुई। मेरे पूर्वजों को भी अपनी ज़मीन गंवानी पड़ी। इसलिए जो पीड़ा पंजाब और बंगाल के लोगों ने सही है, उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। इसलिए अनेक वर्षों बाद 21वीं सदी में ऐसे दो बड़े नेता भारत को मिले हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या वर्तमान में नरेंद्र मोदी हो, जो भारत को गति दे रहे हैं विकास के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, और चहुं ओर से सुरक्षित रख रहे हैं माँ भारती को। इसलिए आज उस नेतृत्व के साथ हमें सदैव खड़ा रहना है जो भारत की प्राचीन संस्कृति को संरक्षित करते हुए आत्मनिर्भर और न्यू इंडिया के पथ पर भारत को लगातार ले जा रहा है, विकसित देशों को भी पीछे छोड़ रहा है, और अनेक क्षेत्रों में भारत विकसित हो चुका है। 2 वर्ष के चाइनीज़ वायरस के कालखंड के पश्चात भी हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अनेक सशक्त हैं, अनेक रूप से आगे हैं बाकी देशों के मुकाबले। इसलिए अपनी स्वाधीनता के साथ साथ हमें अपने अधिकार का भी स्मरण करना चाहिए, परंतु उससे पहले हमारे कर्तव्य क्या है राष्ट्र के प्रति,
वो हमें सदैव स्मरण रखने चाहिए। फिर एक बार हम उन सभी लोगों को स्मरण करें जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर माँ भारती को सुरक्षित किया और तिरंगे झंडे को आन बान शान के साथ लहराया। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा।